बात जम्मू कश्मीर के उधमपुर ईस्ट की, जहां से बीजेपी के विधायक रणवीर सिंह पठानिया, जिन्होंने एयरफोर्स पर एक विवादित बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पठानिया ने उधमपुर एयरफोर्स पर तैनात स्टाफ के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारतीय सेना का शौर्य देखा। देश के जवानों ने सीमा पार आतंकी ठिकानों को नष्ट कर 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। फिर भी बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया वायुसेना पर सवाल उठा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। एयरफोर्स के एक नोटिस के बाद पठानिया ने वायुसेना पर विवादित टिप्पणी की। नोटिस में एयरफोर्स स्टेशन के साथ लग रही सड़क के किनारे अवैध दुकानों और घरों को खाली कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन विधायक पठानिया का दावा है कि नोटिस कानून के मुताबिक गलत है। इस जमीन के मालिक आज भी हम हैं। हमारी मालिक वाली जमीन में पहले वो 34 फुट थी, अब आप 50 फुटों से गिन रहे। विधायक ने दावा किया कि बिना मुआवजा के लोगों ने एयरफोर्स के लिए अपनी जमीन दी, लेकिन अब लोगों से पूछे बिना उनकी जमीन हड़पने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर भारत का पक्ष मजबूती से दुनिया के सामने रख रहे हैं और पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। आतंकवाद को लेकर मोदी सरकार के एक्शन की तारीफ कर रहे हैं। भारत सरकार के फैसले को पुरजोर तरीके से विदेश में रख रहे हैं, लेकिन उनकी बातें देश में कांग्रेस के कई नेताओं को रास नहीं आ रही है। अपनी ही पार्टी में शशि थरूर अपने ही लोगों के निशाने पर आ गए हैं। थरूर के बयान पर कांग्रेस ने उनको बीजेपी में विदेश मंत्री बनाए जाने तक की मांग कर डाली। सवाल उठ रहा है कि क्या थरूर का सच बोलना कांग्रेस को चुभ रहा है? पक्ष विपक्ष की दीवार लांघकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर मोदी सरकार की प्रशंसा और पाकिस्तानी साजिशों का पर्दाफाश कर रहे हैं। उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन इसमें मोदी सरकार की तारीफ पर कांग्रेस भड़की हुई है। कांग्रेस नेता उदित राज ने थरूर पर बेईमानी के आरोप लगाए। उदित राज के पोस्ट को पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने रिपोस्ट भी किया। इनको सुपर प्रवक्ता बनाइए और भारत के जमीन पर आने के पहले विदेश मंत्री बनाइए। वहाँ जाकर के मोदी नामा पढ़ रहे हैं। जब तो या तो पोल खोलने तक सीमित रहते तो हम भी कुछ न बोलते। इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, कांग्रेस का हाथ किसके साथ? क्या कांग्रेस पार्टी में देश के लिए बोलना मना है? हम भारतीयों को कम से कम इस महत्वपूर्ण समय में एक स्वर में बोलना चाहिए। कई मुद्दों पर मोदी सरकार की तारीफ कर थरूर पहले भी सवालों में रहे हैं। देखिए, जिस समय शशि थरूर पर कांग्रेस से ही हमला किया गया, वो डेलीगेशन के बाकी साथियों के साथ पनामा में थे, लेकिन जब अपनी ही पार्टी से उन पर सवाल उठने लगे, उन पर मोदी भक्ति के आरोप लगाए गए, उन्हें विदेश मंत्री बनाए जाने वाला तंज कसा गया, तो शशि थरूर ने पोस्ट के जरिए इस पर जवाब दिया। ये पनामा में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की तस्वीर है। इस कार्यक्रम के दौरान थरूर ने कहा कि बीजेपी सरकार में पहली बार क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, इसी से कांग्रेस नाराज हो गई थी। बयान पर थरूर घिरे तो उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर जवाब दिया, मेरे पास आलोचकों के लिए समय नहीं है। मैंने सिर्फ आतंकी हमलों के जवाब में कार्रवाई की बात कही। मैंने युद्ध और सैन्य इतिहास की बात नहीं की। बयान पर शशि थरूर का सारगर्भित बयान आया तो कांग्रेस ने भी मुद्दे को दबाना बेहतर समझा। उस पर नहीं चर्चा करनी, क्योंकि आज उन्होंने जो पोस्ट करके बता दिया कि नहीं, ऐसा नहीं कहा था कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुई थी, तो बात वहीं खत्म हो गई। कांग्रेस बात खत्म करने की बात कह रही है, लेकिन शशि थरूर को लेकर वो असहज दिख रही है। अब एक बड़ी खबर आ रही है। मतदान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कई फैसले लिए हैं। एक बूथ पर अब 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। अब बूथ पर मोबाइल फोन जमा करा सकेंगे वोटर। अब 200 की जगह 100 मीटर तक पार्टियों के स्टॉल लगाए जा सकते हैं। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए यूनिक एपिक नंबर मिलेगा। तो ये कुछ कदम उठाए गए हैं। मतदान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण फैसला यह भी कि एक बूथ पर अब 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। बूथ पर ही मोबाइल फोन जमा करा सकेंगे वोटर्स। अब 200 की जगह 100 मीटर तक पार्टियों के स्टॉल लगाए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 2 लोगों की लापरवाही तीसरे पर भारी पड़ गई और देखते ही देखते गन्ना की पेराई करने वाला प्लांट के साथ साथ कैश और कपड़े भी सब जलकर राख हो गया। भयानक आग ई रिक्शा और बाइक की टक्कर के बाद लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि वहां मौजूद झोपड़ियां कुछ ही मिनटों में धू धू कर जल उठी। आगे टेम्पो वाला लिया गिर गया, पेट्रोल से आगे ढल। दरअसल ई रिक्शा वाला पेट्रोल लेकर जा रहा था।
बाइक से टक्कर के बाद ई रिक्शा पलट गया और एक चिंगारी की वजह से पेट्रोल में आग लग गई और लपटे इन झोपड़ियों तक पहुंच गई। जब तक लोग आग बुझाने पहुंचते तब तक देर हो चुकी थी। लोगों ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली क्योंकि पेट्रोल चारों तरफ फैल गया था। पीड़ित का कहना है कि यहाँ पर गन्ने की पेराई होती थी और झोपड़ी में 10,000 से ज्यादा कैश और कपड़े रखे हुए थे। आग में वो भी जलकर राख हो गया। बाद में सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया और प्रशासन के लोग नुकसान का जायजा लेकर लौट गए। भले ही पाकिस्तान और भारत में इस वक्त सीज फायर है, लेकिन हिंदुस्तान में पीओके की मांग तूल पकड़ती जा रही है। अब यहां जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पीओके की मांग कर दी है। जगत गुरु ने कहा है कि पाकिस्तान कुत्ते की दुम है जो कभी भी सीधा नहीं हो सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान एक दिन दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। शंकराचार्य ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से गुरु दक्षिणा में पीओके की मांग की, जिस पर आर्मी चीफ ने हामी भर दी। 28 मई को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्री तुलसी पीठ चित्रकूट पहुंचे और तुलसी पीठ के कार्यक्रम में शामिल हुए। सेना प्रमुख ने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज से मुलाकात की। इस दौरान थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और उनकी पत्नी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से गुरु दीक्षा ले ली है। उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा लेकर सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी। दीक्षा देने के बाद जगत गुरु ने सेना प्रमुख से गुरु दक्षिणा में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की मांग की। उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए ही चाहिए, यही हमारी दक्षिणा है। सेना प्रमुख ने जल्द ही गुरु दक्षिणा देने का वादा किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।